Hello everyone, how are you? All are well and safe? Yes or no? Okay, ready for study? So, what did we learn in our previous lecture? We started term 2 syllabus, chapter number 4, the Western Desert, the Thar Desert. Okay, so what did you learn in this chapter? You learnt about the Western Desert. You learnt what is desert. आपने सबसे पहले क्या पढ़ा? डेफिनेशन ऑफ डेजर्ट. सो लेट्स रिवाइज इट. प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सो विच इज़ कॉल्ड डेजर्ट. डेजर्ट किसे कहा जाता है? डेजर्ट इज़ अ ड्राई, बैरन, ऑफन सैंड कवर्ड, डिसोलेट एंड वाटरलेस लैंड विदाउट एनी वेजिटेशन. ओके, तो डेजर्ट क्या है? एक ड्राई यानी सूखा, बैरन यानी बिल्कुल बंजर, ऑफन सैंड कवर्ड मीन्स हमेशा सैंड से ढका हुआ और बिना पानी का और बिना वेजिटेशन का एक एरिया है, एक लैंड है. ओके, एंड टाइप्स ऑफ डेजर्ट. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेजर्ट? वी हैव टू टाइप्स ऑफ डेजर्ट, हॉट डेजर्ट एंड cold desert. Our western Thar deserts comes in hot desert and our Leh and Ladakh comes in cold desert. Okay, and both जो हमारे हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट हैं वो दोनों ही डेजर्ट क्यों कहलाते हैं? बिकॉज दीज आर कॉल्ड डेजर्ट बिकॉज देयर इज शॉर्टेज ऑफ मॉइस्चर इन बोथ लीडिंग टू एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन एंड ह्यूमन हैबिटेशन. हैबिटेशन मीन्स एन एरिया वेयर ह्यूमन और एनिमल्स लिव्स इन नेचुरल कंडीशन. तो वहाँ पर इन डेजर्ट एरिया में नेचुरल कंडीशन में ना तो बहुत ज़्यादा एनिमल्स रहते हैं और ना ही बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन बींग्स रहते हैं. मोस्ट ऑफ टूरिस्ट वहाँ पर आते हैं और बहुत कम पॉपुलेशन है वहाँ पर ह्यूमन बींग्स की. नाउ हॉट डेजर्ट. अब आपने इसमें पढ़ा था कि हॉट डेजर्ट के 3 फैक्ट्स जो हैं वो वर्ल्ड में कॉमन है. क्या है? The Thar, here is you will notice the following 3 facts about the hot desert in the world. First is these deserts are generally marked in yellow color. यानी कि वर्ल्ड के सभी हॉट डेजर्ट को कहीं भी कोई भी किसी भी इट इज़ वी कैन से दैट यूनिवर्सल ट्रूथ. एक तरीके से हम इसे यूनिवर्सल ट्रूथ कह सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये हर जगह एक जैसा होता है. चाहे कोई पीपल इंग्लैंड का हो या कोई स्टूडेंट यूरोप का हो या फिर कोई अमेरिका का हो, अगर उसे हॉट डेजर्ट को मैप पे मार्क करना है तो वो येलो कलर से ही करेगा. ये एक रूल है मैप के लैंग्वेज का कि मैप पर जो हमारा हॉट डेजर्ट है उसे हम येलो कलर से ही मार्क करते हैं वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में. और सेकेंड इज दीज डेजर्ट्स आर फाउंड नियर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. दोनों ही हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है? लैटिट्यूड हैं और दोनों ही 23.5 डिग्री, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अलग है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है हमारा? 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन क्या है? 23.5 डिग्री सदर्न लैटिट्यूड. ओके, एंड थर्ड इज दीज डेजर्ट्स आर फाउंड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट. अब बच्चों देखो, सहारा डेजर्ट, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि सहारा डेजर्ट इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. ये आपको यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन विच कॉन्टिनेंट? सहारा डेजर्ट्स कम्स इन अफ्रीका कॉन्टिनेंट. ओके, सहारा डेजर्ट कहाँ है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है. ये मैंने क्वेश्चन दिया था आपको फाइंड आउट करने के लिए कि सहारा डेजर्ट किस कॉन्टिनेंट में आता है. तो सहारा डेजर्ट हमारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है. ओके, इसके बाद आपने लोकेशन भी पढ़ लिया था. लोकेशन क्या था? द थार डेजर्ट लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान इन इंडिया एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट. वाई इट इज़ कॉल्ड ग्रेट इंडियन डेजर्ट? क्यों? क्योंकि ये इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट रीजन है. ओके, इतना बड़ा डेजर्ट रीजन इंडिया के अंदर नहीं है. इट स्ट्रेचेज फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन गुजरात टू द बॉर्डर्स ऑफ हरियाणा, और इसका कुछ पार्ट हरियाणा के बॉर्डर्स तक भी जाता है. ऑन इट्स ईस्ट इज़ द अरावली रेंजेस. अब जो हमारा ये ग्रेट इंडिया डेजर्ट है, देखो यहाँ पर आप देख सकते हो, ये ईस्ट साइड है. ईस्ट साइड में ये अरावली रेंज है. ये पिंक कलर की लाइन जो है यहाँ पर, ये अरावली रेंज, और ये वेस्ट साइड में वेस्टर्न डेजर्ट,
और ये रन ऑफ कच्छ तक यहाँ तक फैला हुआ है। उसके बाद यहाँ पर ये हरियाणा में भी है, ये वाला पार्ट यहाँ से नीचे की तरफ यहाँ पर हरियाणा की तरफ भी जाता है। ओके, नाउ क्लाइमेट। अब जो वेस्टर्न थार डेजर्ट है उसका कुछ पार्ट तो रॉकी है और कुछ पार्ट सैंडी है। नाउ वी विल रीड अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द थार एंड आफ्टर देन वेजिटेशन एंड द लैंड फीचर ऑफ द थार. So let's start. Our today's topic is climate of Thar desert and vegetation of Thar. Okay. So climate of Thar, the desert region remains hot and dry. डेजर्ट रीजन जो है वो रिमेन्स रहता है। रिमेन्स मीन्स रहना, किस तरीके का रहता है? हॉट यानी गर्म, ड्राई यानी सूखा। थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल डेजर्ट रीजन हॉट एंड ड्राई रहता है। ड्यूरिंग द समर, अब समर के टाइम में लिसन केयरफुली, ड्यूरिंग द समर यानी समर के टाइम में डेज और नाइट के बारे में बताया गया। डे और नाइट कैसी होती है समर सीजन में, ये समझना है आपको। देखो समर है, समर को मैं यहाँ पर एक डायग्राम के थ्रू, ये पाई चार्ट भी बोल सकते, वेब चार्ट के थ्रू बताती हूँ। ये यहाँ पर डे है और ये नाइट। मैं फिर से बताती हूँ बच्चों, देखो समर, ठीक है। अब समर में एक तरफ हमें डे बताना है कि यहाँ पर डे कैसे होते हैं। समर का डे हॉट, एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली मीन्स बहुत ज़्यादा हॉट, ओके। और जो नाइट है, नाइट कैसी रहती है? कूल। ये पूरा नहीं आ रहा है यहाँ पर, NIGHT नाइट। नाइट कैसी होती है? कूल, कोल्ड नहीं, कूल। समर में नाइट कूल होती है, लेकिन यही कूल विंटर में कोल्ड हो जाता है, ओके। और देखो यहाँ पर लिखा है, ड्यूरिंग द समर द डेज आर वेरी हॉट एंड ड्राई, द नाइट्स आर हाउएवर कूल बिकॉज द सैंड हीट्स एंड कूल्स डाउन क्विकली। अब समर सीजन में डे बहुत ही ज़्यादा हॉट होते हैं। इसका कारण क्या है कि सैंड बहुत जल्दी गर्म होता है और उतनी ही जल्दी वो कूल भी होने लगता है, ठंडा भी हो जाता है। यही कारण है कि दिन में डेजर्ट रीजन जितना एक्सट्रीमली कोल्ड होता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, सॉरी बहुत ही ज़्यादा हॉट होता है समर में डे, लेकिन नाइट में वो कूल हो जाता है, यानी कि जो सैंड है वो ठंडी होने लगती है और धीरे धीरे नाइट का एनवायरनमेंट कैसा हो जाता है? कूल हो जाता है। लेकिन ड्यूरिंग द विंटर अब अपोजिट हो जाएगा। देखो कूल से नाइट कोल्ड हो जाएगी, क्योंकि समर में अगर कूल है, समर की नाइट में जब सैंड ठंडा हो जाता है, ठंडा होकर कूल होता है, तो विंटर की नाइट में तो और भी ज़्यादा कूल होगा, यानी कूल से वो कोल्ड बन गया, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा बन गया। लेकिन जो डे है, डे की हॉटनेस में कमी आ जाती है। डे कैसे होते हैं? प्लेजर होते हैं, अच्छे लगते हैं। ड्यूरिंग द विंटर सीजन डेज आर वार्म बट नाइट्स आर वेरी कोल्ड। जो हमारा डेजर्ट रीजन है, विंटर में उसके डेज कैसे होते हैं? वार्म यानी गर्म होते हैं, अच्छा लगता है वहाँ पर दिन के टाइम में। लेकिन नाइट बहुत ही ज़्यादा कोल्ड हो जाते हैं। द रेंज ऑफ टेम्परेचर रिमेन्स वेरी वाइड, और यही कारण है कि जो रेंज ऑफ टेम्परेचर है वो बहुत वाइड होता है, यानी कि उनमें बहुत अंतर होता है। रेंज ऑफ टेम्परेचर क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को जब हम माइनस करते हैं और जो हमारे पास डिफरेंस आता है उसके अंदर का, उस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? रेंज ऑफ टेम्परेचर। सपोज दिन के टाइम में अगर डेजर्ट रीजन का टेम्परेचर 50 है, हाईएस्ट टेम्परेचर क्या है? 50, हाईएस्ट टेम्परेचर 50 डिग्री है, और लोएस्ट है सपोज 20, ठीक है। तो अब हाईएस्ट और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है? 50 माइनस 20 इक्वल टू 30। तो ये जो 30 डिग्री आया, इसे हम रेंज ऑफ टेम्परेचर कहेंगे, ओके। सो व्हाट इज रेंज ऑफ टेम्परेचर? रेंज ऑफ टेम्परेचर मीन्स डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट टेम्परेचर। हाईएस्ट और लोएस्ट टेम्परेचर के बीच का जो डिफरेंस होता है उसे हम रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। अब
देयर इज़ वेरी लिटिल और नो रेनफॉल इन द डेजर्ट रीजन। अब बच्चों देखो, डेजर्ट रीजन में या तो बहुत कम बारिश होती है या तो बिल्कुल ही नहीं होती है। इन सम एरियाज लाइक जैसलमेर, बीकानेर एक्सेट्रा देयर आर नो रेन्स फॉर ईयर्स। और जो पार्ट हमारे थार डेजर्ट के बिल्कुल पास में है, लाइक जैसलमेर, बीकानेर, वहाँ पर तो कभी कभी कई सालों तक बारिश ही नहीं होती है। ओके, लेकिन जो कुछ पार्ट जो डेजर्ट रीजन से दूर हैं, जैसे जयपुर है, ये सारे एरिया में थोड़ी बहुत बारिश होती है। अब वेजिटेशन ऑफ थार। अब थार डेजर्ट का, थार जो हमारा डेजर्ट है, वहाँ पर किस तरीके के वेजिटेशन है? देयर इज़ ऑलवेज शॉर्टेज ऑफ वाटर इन डेजर्ट एरियाज, सो देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज और लेस। देखो, फ्यू ट्रीज़ यानी बहुत कम, थोड़े से ट्रीज़ हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी है, डेजर्ट रीजन में शॉर्टेज है वाटर की, इसलिए वहाँ पर बहुत कम ही वेजिटेशन है। एंड स्कैटर्ड बुशेज एंड थोनी श्रब्स आर फाउंड एवरीवेयर। और यहाँ पर अगर जो भी वेजिटेशन है वो किस तरह के हैं? बुशेज यानी झाड़ियों वाले, थॉर्नी श्रब्स यानी कटीली झाड़ियाँ हैं। यहाँ पर हर जगह यहाँ पर आपको ऐसे पेड़ पौधे मिलेंगे जिसमें थॉर्न निकले हों, यानी कि कांटे निकले हों। क्यों? आपने साइंस में भी पढ़ा होगा कि ये जो थॉर्न होते हैं एक्चुअली ये वाटर को प्रिजर्व करते हैं। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो वाटर ज़्यादा यूज़ होता है उसे ज़्यादा यूज़ ना हो उसमें ये बचाते हैं। और क्यों? देखो यहाँ पर इसके फीचर्स दिए हुए हैं। मेन जो वेजिटेशन है यहाँ पर, जो भी यहाँ पर श्रब और ट्रीज़ हैं वो कैसे हैं? क्या नाम है उनका? कैक्टस। मेन वेजिटेशन आर कैक्टस, कीकर, बबूल एंड खेर। ओके, खेर क्या होता है बच्चों? देखो, आपने एक पिकल्स खाए होंगे, गोल गोल पिकल्स होते हैं, पीस की तरह दिखते हैं पिकल्स। तो एक खेर के पेड़ होते हैं, श्रब्स होते हैं, और उनमें क्या होते हैं? बहुत सारे थोन निकले होते हैं और उसके अंदर ऑरेंज कलर के फ्लावर्स होते हैं और गोल गोल ये ग्रीन ग्रीन से ये पीस जैसे लगे होते हैं, और इन्हें हम पिकल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो खेर यहाँ पर एक ऐसा ट्री है जिसके फ्रूट को हम, छोटे छोटे से फ्रूट होते हैं पीस जैसे, उसे हम पिकल्स बनाने में यूज़ करते हैं। और कैक्टस आपको पता है। कीकर कैसा होता है? कीकर ये रहा यहाँ पर, इसके छोटे छोटे से लीफ होते हैं इस तरीके से। ओके, और इसके अंदर बहुत सारे थॉर्न होते हैं यानी कांटे निकले होते हैं, इनमें कांटे होते हैं साथ में। और ये जो स्मॉल लीव्स होते हैं इसके भी कारण है कि यहाँ पर ट्रीज़ के अंदर स्मॉल लीव्स और थॉर्न क्यों होते हैं। देखो, फीचर ऑफ द desert vegetation. The desert vegetation has the following features. The trees have long roots which goes deep into the soil in search of moisture. अब बच्चों देखो, सपोज ये डेजर्ट रीजन का एक, चलो मैं कैक्टस बनाती हूँ। ओके, कैक्टस है, सपोज कैक्टस है और उसके रूट क्या है? बहुत ही डीप जाते हैं, डीप तक जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ क्योंकि पानी होता नहीं है, तो यहाँ पर उन्हें पानी नहीं मिलेगा, तो क्या करते हैं? ये डीपली जाते हैं, इनके जो रूट्स हैं वो बहुत डीप जाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर, ये अंडरग्राउंड वाटर को सर्च करते हैं, सिप करते रहते हैं। इनकी रूट्स लंबी होती हैं और वो बहुत अंडरग्राउंड तक जाती हैं और वहाँ से अंडरग्राउंड वाटर को धीरे धीरे सिप करती रहती हैं। ठीक है। नाउ सेकेंड इज सम ट्रीज हैव थिक बार्क्स विच प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर। अब जैसे कीकर है, कीकर की स्टेम है, स्टेम के ऊपर जो बार्क्स होती हैं यानी छिलका होता है वो बहुत थिक होता है, बहुत मोटा होता है और खुरखुरा होता है, मीन्स स्क्रबी होता है, रफली होता है। उससे क्या होता है कि मॉइस्चर, आप दूर से देखोगे तो ऐसा लगेगा ये ट्री सूखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो सूखा हुआ नहीं होता है, उसकी वो बार्क सूखी हुई होती हैं। वो क्यों होती हैं ऐसी? क्योंकि वो मॉइस्चर को बचा कर रखती हैं, अपने अंदर प्रिवेंट करके रखती हैं, बाहर निकलने नहीं देती हैं। ओके, नाउ थर्ड इज स्मॉल एंड वैक्सी लीव्स हेल्प इन प्रिजर्विंग वाटर। अब स्मॉल लीव्स होंगे, छोटी लीफ होंगी तो इसमें से फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर कम निकलेगा। बड़ी लीफ होंगी तो इस पूरे एरिया से वाटर निकलेगा, छोटी लीफ में से थोड़ा पानी निकलेगा।
तो जो स्मॉल लीफ होती हैं वो मॉइस्चर को बचा कर रखती हैं, वाटर को बचा कर रखती हैं। और लीफ वैक्सी होती हैं। वैक्सी होने की वजह से भी आप आगे जाओगे तो साइंस में पढ़ोगे कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, आपने थर्ड में भी पढ़ा होगा, सेकंड में भी पढ़ा होगा कि प्लांट्स जो हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। तो अगर आप फोटोसिंथेसिस प्लांट करते हैं या नहीं करते हैं ये देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसमें एक एक्टिविटी आती है कि लीफ के ऊपर वैक्स लगा दो। तो जिस लीफ के ऊपर वैक्स लगाओगे उसका कलर चेंज हो जाएगा धीरे धीरे। इसका मतलब है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, उसके अंदर से एयर और वाटर पास नहीं हो पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो डेजर्ट रीजन के ट्रीज़ होते हैं उनकी जो लीफ होती हैं वो नेचुरली वैक्सी होती है, यानी कि उसमें नेचुरल वैक्स जैसा फीचर होता है जिसकी वजह से उनके अंदर से मॉइस्चर और वाटर कम निकलता है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे। ओके। और जो हमारा कैक्टस है, कैक्टस को देखा होगा आपने कि कैक्टस इस तरीके से होता है, उसके लीफ में ऐसे ऐसे कांटे लगे होते हैं। अब यहाँ पर तो ये जो कांटे होते हैं यानी कि जो थॉर्न होते हैं, थॉर्न का क्या काम है, वाटर को प्रिजर्व करना, वाटर को निकलने नहीं देते हैं। तो अगर इसकी लीफ वाटर को निकलने नहीं देती है तो फोटोसिंथेसिस कहाँ से करेगा, वो जो कैक्टस का प्लांट होता है वो अपने स्टेम के थ्रू फोटोसिंथेसिस करते हैं। और इनकी लीफ में जो ये थॉर्न होते हैं वो क्या करते हैं, वो वाटर को प्रिजर्व करके रखते हैं, बचा कर रखते हैं। ओके। सम प्लांट्स हैव लीफ इन शेप ऑफ थॉर्न्स, देखो यही है यहाँ पर, टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ मॉइस्चर। जो मैंने अभी आपको समझाया कि जो कटीले लीफ होते हैं, कांटे वाली लीफ होती हैं, वो वाटर को प्रिवेंट करके रखती हैं, बचा कर रखती हैं। ओके। सो आवर टुडेज टॉपिक डन। We did climate of Thar and vegetation of Thar. Okay, in our next video lecture we will read about the land feature of the Thar and the occupation of the people. Okay student, so now you have to do the hard words in home.